से रणभूमि है तैयार। अब योद्धाओं के सर सजेगा ताज, क्योंकि हो चुका है सिलेक्शन का शंखनाद। जी हां दोस्तों, अब तैयारी होगी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ। 7 और 8 जून को होगा सिलेक्शन का शंखनाद सेल। तो अगर आप एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, ईपीएफओ, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, एजेई, गेट और डिफेंस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूं आपका अपना वैभव सर, आपका सिविल मेंटर। और यहां पर आप देखेंगे कि आपको पता चला हुआ था कि टीएचडीसी के अंदर वैकेंसी आई हुई है, बट उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा सर, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। तो ये सारी बातें करने के लिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं क्या है। देखो यार, ऑफिशियली बच्चा अभी जो है वो यहाँ पर ऑफिशियली अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो उन्होंने डिफाइन कर दिया है। तो वो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से निकल के आ रहा है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हमारा जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है। और जो प्रोसेस निकल के आ रहा है जिसमें हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक, और उसके बाद एक इंटरेक्टिव सेशन या हम बोल सकते हैं वाइवा यहाँ पर होने वाला है। तो टोटल अगर आपने मान लीजिए 100 मार्क्स पाते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का मतलब क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आपका 85% मार्क्स दिया जाएगा। 85% जो वेटेज रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रहेगा, और 15% वेटेज जो रहेगा वो आपका जो रहेगा वो इंटरेक्शन या वाइवा पैनल का रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के दिए गए हैं। जैसे हम यूआर कैटेगरी में बात करें तो जो डिफरेंट, अगर हम बात करें मिनिमम 50% मार्क्स आपको यहाँ पर ऑब्टेन करना बहुत जरूरी हो जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी, और इंटरेक्शन और हम बात करते हैं वाइवा सेशंस के अंदर भी यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन जो बोला गया है वो चेंज भी हो सकता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन पे, तो वहां पर चेंज भी हो सकता है। तो ये भी कहानी निकल गई, बट मोर और लेस यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा कि हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एक इंटरेक्शन या वाइवा सेशन यहाँ पर होने वाला है, जिसका वेटेज 85 और 15% होगा। अब बात करेंगे सर, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, रिटन टेस्ट होना है, उसके लिए क्या होगा। उसके लिए देखो यहाँ पे बच्चा 180 मिनट का टाइम दिया गया है। जो पेपर होगा 180 मिनट का होगा, मतलब 3 घंटे का पेपर होने वाला है। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। साथ साथ टोटल मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा, और 2 घंटे का पेपर 3 घंटे का पेपर 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स की वहां पर होंगे। मतलब हर एक के लिए 1 मार्क्स दे दिया गया है। साथ ही साथ बोला गया है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहने वाली है, मतलब नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन यहाँ पर किया गया है। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन किया गया है, जिसमें से अगर हम देखें तो 140 जो निकल करके आते हैं, वो 140 जो निकल करके आते हैं वो 140 क्या होंगे, 140 आपके टेक्निकल स्ट्रीम के होने वाले हैं, और 30 जो होने वाले हैं वो आपके क्या होने वाले हैं, जो क्वेश्चंस होने वाले बोले हैं जनरल अवेयरनेस, और 30 जो मल्टीपल होने वाले हैं वो रीजनिंग। मतलब 140 टेक्निकल स्ट्रीम, जो सिविल वाले हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल वाले हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले हैं मैकेनिकल। और हम बात करते हैं पार्ट 2 की बात करेंगे यहाँ पर, जो हमारा 30 एमसीक्यूज होने वाले हैं वो जनरल अवेयरनेस, और 30 जो होने वाले वो रीजनिंग के यहाँ पर निकल करके आने वाले हैं। ठीक है, और हमने बात की है स्कीम्स की, तो हमने यहाँ पर देख लिया 1+1 मार्क्स हमारा सही आंसर के लिए, -0.25 जो होगा नेगेटिव मार्क के लिए होगा। साथ ही साथ बात करें मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स जो बोल दिए गए हैं किसमें, सीबीटी में, वो हमारा यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 50% बोला गया है, और बाकी सभी के लिए 30% यहाँ पर बोला गया है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सिमिलरली अगर हम देखें तो इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पर यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% बोला गया है, और एसटी, एसटी और पीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना 30% यहाँ पर बोला गया है। कितना 30% यहाँ पर बोला गया है। तो ये बिल्कुल सिलेक्शन प्रोसीजर थी। इस सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद हम बात करते हैं, इस सिलेक्शन प्रोसीजर से आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। बट बात करेंगे सर, अभी भी ये एक क्वेरीज है कि भाई सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के रिगार्डिंग देखो, अभी यहाँ पर कोई ऑफिशियल अपडेट इस वाले नोटिफिकेशन में नहीं दी है, बट प्रीवियसली जो भी एग्जाम हुए हैं इसके 2021 में भी जो भी एग्जाम हुआ था, वो हम बात करते हैं उसका जो सिलेबस था, वो सिलेबस कुछ इस तरीके था। जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, पहला सेक्शन जो था वो जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस का ही था, जिसमें हमारे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आया हुआ था। सो एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंटल, हमारे विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कांसेप्ट, अरिथमेटिक, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, ये सारा कुछ यहाँ पर रीजनिंग में था। देन हमारा बी पार्ट जो था वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, जिसमें नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, सीआईआर, एसआई भी हमारा यहाँ पर था।
तीसरा जो पोर्शन था वो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का था, जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारे निकल के आए, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स एंड पर्सनालिटी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड वर्ल्ड लीडर्स एंड पर्सनालिटीज यहाँ पर निकल करके आए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिक आइडिया ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस का पोर्शन भी था, मतलब सभी कुछ इंक्लूड कर दिया एसएससी की तरह ही, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपका क्या निकल के आएगा, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो निकल के आएगा वो बिल्डिंग मटेरियल्स था। सबसे पहले देखो डिप्लोमा लेवल एग्जाम से, हम डिप्लोमा जहां पर मांगा गया है तो डिप्लोमा लेवल एग्जाम से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज काफी हाई रखने वाले हैं। बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, सर्वेइंग निकल करके आएगा, सॉइल मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स भी यहाँ पर है, ठीक है। सर्वेइंग हो गया, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और बिल्डिंग मटेरियल, ये काफी ज्यादा यहाँ पर वेटेज रख सकते हैं एक डिप्लोमा लेवल एग्जाम के लिए। देन हमारे पास इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स है, और हमारे पास कंक्रीट टेक्नोलॉजी आरसीसी और स्टील डिजाइन है, पाइलिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें हम आपके पाइल की बात करेंगे, पाइल फाउंडेशन की, बोरिंग एंड ऑफ एंड सीबीएम है, यहाँ पर ब्रिज एंड इट्स फाउंडेशन है, फाउंडेशन सिस्टम है, और हमारे डैम कंस्ट्रक्शन है। तो इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पर दे दिए गए हैं आपको, ये सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन कर दी गई है। तो हम बात करें यहाँ पर सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको डिफाइन कर दी गई टीएचडीसी के अंदर। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बेसिक कांसेप्ट है, सर्किट लॉ है, मैग्नेटिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग मटेरियल है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग है, इलेक्ट्रिक मशीन्स है, फ्रिक्शनल हम बात करते हैं, सिंक्रोनस मशीन है, ट्रांसफार्मर और स्विच गियर्स एंड ब्रेक्स वगैरह यहाँ पर दे दिए गए हैं। एंड अगेन हम बात करते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पर मेंशन किया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक्स, हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डिजाइन है, डिजाइन कैलकुलेशंस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, हीट एंड सरफेस ट्रीटमेंट है, हीट एंड मास ट्रांसफर है, मेट्रोलॉजी हम बात करते हैं यहाँ पर है, टॉलरेंस लिमिट है, अगर हमारे एयर कंडीशनिंग है, टरबाइन है, थर्मल है, और पावर प्लांट है, और हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग भी निकल करके आ रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम देखें तो बेसिक ऑफ सर्किट्स, मेजरमेंट्स की बात करेंगे, एनालॉग सर्किट, डिजिटल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट हमारे हैं यहाँ पर, कंट्रोल अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम है, ये हमारे सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। और सिमिलरली आईटी के लिए भी यहाँ पर हमारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है वो कहानी यहाँ पर निकल करके आ रही है, तो ये कहानी में आप यहाँ पर इस तरीके से आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन होगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और अगर मैं बात करूं तो इन सभी के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल यहाँ पर कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और एसएससी रिगार्डिंग मेरी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, सिविल वाले बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एजेई सिविल, जो सिविल वाले हैं वो इस पे क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले नीचे, मैकेनिकल वाले इस तीसरी लिंक पर क्लिक करेंगे। और जैसे मैं एजेई सिविल को ओपन कर लेता हूं यहाँ पर, तो देखो इस पैक में आपको आज है लास्ट डेट 8 ऑफ जून, और इस 8 ऑफ जून के अंदर सिलेक्शन का संघनाथ सेल जो है, तो सबसे मिनिमम प्राइसिंग पे आपको पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। वो भी किसका? एसएससी जेई का भी, डीडीए जेई का भी, जेएसएससी जेई का भी, इसी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर सारे के सारे मिल जाएंगे। एसएससी के अंदर, डीडीए के अंदर मेरा लाइव बैच भी मिलेगा, ऑनगोइंग बैच मिलेगा एसएससी के अंदर, डीएफसीसी आईएल एग्जाम, आरआरबी हम बात करेंगे यहाँ पर, और नॉन टेक्निकल और स्टेट स्पेसिफिक जीके सभी कुछ यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर क्या होगा, आपको एक नहीं मल्टीपल एग्जाम के लिए यहाँ पर ये मिलेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर डेली 1 घंटे का डाउट सेशंस मिलेगा, और इस डाउट सेशंस के अंदर आप अपनी प्रिपरेशंस को और भी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे के डाउट सेशन में पीवाईक्यू और एमसीक्यू सेशन भी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ डिफरेंट एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज होंगी, तो सारे एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज है जिसको आप लगा करके आप अपने आप को प्रो लेवल पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आज ही एनरोल कर लो भाई, 8 तारीख है तो आज ही एनरोल कर लो। 6 मंथ की बात करें एजेई सिविल का 3709 में मिलने वाला है, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर कूपन अप्लाई करते हैं यहाँ पर VAIVHAV, और वैभव कोड को जैसे ही मैंने अप्लाई किया वैसे ही 3444 में आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन पड़ा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले भी यहाँ पर वैभव कोड के साथ इनरोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले भी यहाँ पर किसके साथ? वैभव कोड के साथ इनरोल कर सकते हैं। और ये ऐसा कोड है जो ऑलराउंडर कोड है, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की बात करें, चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करें या टीचिंग की बात करें, किसी भी कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट देता है। तो वैभव कोड के साथ अपने आप को इनरोल कर लीजिएगा। ओके गाइस, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक कर देना, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस।